माय यूट्यूब फैमिली जी। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ और खुशगवार मूड में हूँ और पानी के साथ प्ले कर रही हूँ क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था पानी छिड़काने का, क्योंकि ओल्ड डेज याद आ गए थे मेरे। और ऐसे ही हम उठते होते थे शाम को, इवनिंग टाइम में ऐसे ही पानी छिड़काना बाहर, और वो उससे फिर ठंडा ठंडा माहौल हो जाता था हॉटनेस में, गर्मी में। तो वो बड़ा अच्छा लगता था। फिर चेयर्स निकाल के बाहर बैठ जाना या उस टाइम पे प्ले कर लेना, क्योंकि इवनिंग में बच्चे वगैरह निकलते थे खेलने, तो ये वो तो वो मुझे बड़ा टाइम याद आया। तो मैंने ना इस पानी के साथ बड़ा अच्छा सा एंजॉय किया। बस मैं रेडी शेडी हुई थी खाना वगैरह खाने के बाद। मैंने सोचा कि चलें जी, चलते हैं थोड़ा सी आउटिंग करने। मैं जा रही हूँ जी लाहौर के एम्पोरियम। मैंने कहा चलिए आपको भी एम्पोरियम लेके चलती हूँ, और शॉपिंग करने के बहाने, चिल आउट करने के बहाने, कहते हैं ना कि फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं ना कहीं जाने का बहाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम बचपन से बहाने बनाते आ रहे एक्सक्यूजेज तो सोचा कि चले जी यहाँ। जो भी यहाँ पे मैं गई थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक थी, क्योंकि फुल डे पे नहीं होती थी रौनक, कोई शॉपिंग नहीं होती थी, लेकिन शाम को इफ्तारी करने के बाद जो रौनक होती थी, इसलिए वैसे भी रमज़ान के मंथ में और मोस्टली तो बिज़ी होता ही होता है, लेकिन ये है कि फिर ईद के करीब तो ज़्यादा ही बिज़ी हो जाता है। और मेरे भाई बल्कि कहते होते थे सारी दुनिया ये भी निकली होती है, लेकिन अभी सारा आना स्टार्ट हुए थे, क्योंकि इफ्तारी वगैरह के बाद आना स्टार्ट होते हैं और पूरी नाइट इन्हीं का टाइम होता है। भाइयों का कहना ये था कि सभी इस टाइम निकले होते, इतना ज़्यादा क्राउड होता था कि सारे अभी निकलते हैं। और एम्पोरियम में स्पेशली तो पहले चेकिंग होती है अच्छे से, फिर ही एंट्रेंस होती है। ये बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया है। और बड़ा मुझे याद आ गया कि मैं सिस्टर के साथ आई थी जब लास्ट टाइम आई थी, और अब पहली दफ़ा मैं रमज़ान में आई हूँ, तो इतना प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया होता है, इतना ज़बरदस्त डेकोरेशन करते हैं, बहुत ही प्यारा और हसीन लगता है। और वैसे भी मैंने डेकोरेट हुआ ये आई थिंक थोड़ा सा फर्स्ट टाइम देखा है, वरना क्रिसमस में भी बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं। और मैं देख रही थी कि चाहे लोग शॉपिंग करने आए ना आए, लेकिन ये है कि यहाँ पे डेकोरेशन इतनी होती है कि लोग टिकटॉक, अपने इंस्टाग्राम के लिए, अपनी स्टोरीज़ के लिए वीडियो शूट कर रहे होते हैं ये तो वाई नॉट, ऑफ कोर्स हम भी उनमें से एक थे तो इतना प्यारा डेकोरेट हुआ था। मैं तो यूके में ये मिस करती हूँ कि इस तरह नहीं होता है। और ये इतना प्यारा लग रहा था, लाइटें वगैरह लगाई हुई, इतनी वो एफर्ट करते हो, इतना प्यारा लगता, ज़ाहिर इतना बड़ा मॉल। और मैं खुद फ़ायदा उठा रही थी मैं खुद टिकटॉक बना रही थी, भाइयों की बना रही थी। भाई भी कह रहे थे आज सिस्टर है तो सिस्टर के होने का फ़ायदा उठाना है, वाई नॉट, क्योंकि इतना प्यारा लग रहा था, इतना हसीन लग रहा था कि मैं कहती बस यहीं घूमती रहूं और इन्हीं को देखती रहूं, क्योंकि ये सब कुछ करना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता। आजकल मॉल्स में, पाकिस्तान में मैंने स्पेशली देखा, इतनी ज़्यादा लाइटिंग कर दी गई है, हर ढाबे पे, हर स्टॉप पे, हर रेस्टोरेंट में लाइटिंग हो गई है। इसीलिए तो कहते हैं कि बिजली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई, इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है। तो बस जी मैं थोड़ी सी फोटोग्राफी वगैरह की, थोड़ी सी टिकटॉक वीडियो बनाई, कुछ स्टोरीज बनाई, तो बड़ा मज़ा आया भाइयों के साथ। और मैंने कहा बस आज थोड़ा सा एंजॉय करने वाली। तो वैसे भी जब पहले सिस्टर थी तो वो जब आती होती थी तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन होती थी, तो मैं देखती थी, मैं कहती थी वाओ ये इतनी प्यारी जगह पे गई है क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आती हैं, यहाँ पे कुछ काफ़ी अरेंजमेंट्स भी किए जाते हैं जो कि कभी कभी सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलते हैं। और फिर मैंने भाइयों की भी कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, और बड़ा माशाल्लाह अच्छा लगता है जब एक साथ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं छोटी सिस्टर के साथ थोड़ा सा आई थी, उसके साथ काफ़ी टाइम रही थी। क्योंकि आजकल लाहौर में जो भी जाता है वो एम्पोरियम ज़रूर जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि एक ही मॉल में जाके सारी शॉपिंग कर ली जाए। वैसे भी यहाँ पे तो ये सब कुछ मिस किया जाता है। खैर यहाँ पे मेरी ऑल फेवरेट शॉप्स हैं। जे डॉट मेरा फेवरेट है, हमदर्द है, लाइमलाइट है, खादी है, तो ये सारी, एक और है उसका नेम नहीं मुझे आ रहा तो सारी फेवरेट है। तो अब भी आना सब स्टार्ट हुआ, और इतना क्राउड होता है यहाँ पे, इतना बिजी होता है, क्योंकि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, क्योंकि जो भी कोई लाहौर में आता है वो यहाँ पे तो ज़रूर राउंड लगाते हैं। चलें जी, तो आई हूँ मैं ऊपर अपस्टेयर्स 3rd फ्लोर पे, तो अभी कर लेते हैं शॉपिंग। और ये है जी जे डॉट, और ये मुझे लग रहा है कि ये न्यू बना, और मैंने फिर पूछा, उन्होंने कहा जी ये पहले वहाँ पे था तो ये शिफ्ट हो चुका है, ये चेंज हुआ है। तो यहाँ पे वैसे फ्रॉक्स वगैरह मैं देखती थी, क्योंकि आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए मेरे साथ रह के इतना तो मुझे जानते होंगे कि मुझे लॉन्ग ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव इट सो मच। और बहुत ज़्यादा था, और कुछ प्लेन भी थे लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे। मैं सीरियसली आपको बताऊं,
हाँ, लेकिन ये है कि देखती हूँ भाइयों के साथ कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस शॉपिंग करने का, क्योंकि ना मामा है ना सिस्टर्स हैं मैं अकेली हूँ और वो भी 2 बॉयज़ के साथ। तो मेरे साथ की कर सकती हैं, सोच सकती हैं कि कैसा होता है बॉयज़ के साथ शॉपिंग करना। तो बस ये थोड़ा सा आपको मैंने कहा नीचे से नज़ारा दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से भाई अपने भी कामों को लग जाते थे, मैं कपड़े देखने लग जाती थी तो वो भी देख लेते थे। तो यहाँ पे ना एक काफ़ी एक साइड पे लग गया था स्टॉल सा, और वहाँ पे कपड़े वगैरह भी थे, ज्वेलरी वगैरह थी, तो डिस्काउंट पे लगा हुआ था। पर मेरा हाल देखे कि मैं भाइयों से पूछ रही थी कि ये ड्रेस ठीक है, ये ठीक है लेना तो मैंने अपनी चॉइस का, लेकिन फिर भी कहते हैं ना चलें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी। और यहाँ पे देखें जी गन्ने शन्ने रो शो निकल रहा है, और यहाँ पे वो भी उन्होंने स्टॉल बनाया हुआ, मुझे पता है, और डबल ट्रिपल प्राइस पे वो मुझे रो मिलना था भाई ने कहा रहने दो। तो यहाँ पे ना ये एक शॉप है और इतनी ज़बरदस्त, इस पर 30% ऑफ थी, और इस पर यूनिक थिंग्स थी बाहर की तरह, बाहर वाले ड्रेसेस, बाहर वाले शूज़। मीन पाकिस्तान में ये वहाँ पे शॉप है और बड़ी ही डिस्काउंट पे चीज़ें मिल रही थी, बड़ी ही नाइस। मीन बाहर वाली वैरायटी पाकिस्तान में, वाह जी वाह। तो वहाँ से भाई ने फिर कुछ ना कुछ लिया, उन्होंने देखा। फिर मैं आई लाइमलाइट, फिर लाइमलाइट में जी एक तो बहुत गुस्सा चढ़ता, जो कहते हैं वीडियो अलाउड नहीं है। तो मैं कहती हूँ आप अपने जो आप लोगों ने कैमराज लगाए हुए हैं उनमें हमें खूब आप देख लेते होंगे मीन कस्टमर्स को, लेकिन हम वीडियो नहीं बना सकते तो उन्होंने मुझे लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से लेती हूँ, जो उठाना उठाती हूँ तो निकलती हूँ यहाँ से। वैसे तो फिर मैंने भाइयों से पूछा था कि ये मैंने चूज़ किए तो ठीक है, तो वो कहते हाँ ठीक है, बड़े अच्छे चूज़ किए। वो कुछ अपनी चॉइस बताए, नहीं आप लोग रह रहे, तो बस आप लोग देखो कि गर्ल्स के कपड़े कैसे बाय करते हैं, किस तरह के पसंद आते हैं। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा आइडियाज़ दिए किस तरह के गर्ल्स कपड़े वगैरह लाइक करती हैं, आजकल जो ट्रेंड है ये फैशन है। तो कहता ठीक है उठा लो। बस जी भाइयों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा शॉपिंग का, उन्होंने फुल मेरे साथ कोऑपरेट किया, और जहाँ जहाँ पे मैंने जाना था सिर्फ मैं उन्हीं शॉप्स में गई, मैं कोई ज़्यादा नहीं घूमी, क्योंकि घूम घूम के ना जो पाँव होते हैं ना उनका बुरा हाल हो जाता है तो इसलिए फिर मैं शॉपिंग करके हम निकल आए, मैं कोई ज़्यादा नहीं घूमी। और गाड़ी जी आउट ऑफ द गेट में पार्किंग में पार्क की थी, मोस्टली हम अंदर करते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा था कि नहीं बाहर करनी है। और आप लोगों को भी थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ कि इस टाइम 12 o'clock हो चुकी हैं और इतनी ज़्यादा रौनक है माशाल्लाह, और लोग इतने मज़े से शॉपिंग करते हैं। और वाकई मैं ज़्यादा नहीं घूमी हूँ, मैंने सिर्फ वहीं गई हूँ जहाँ पर मुझे जाना था, जहाँ से मुझे ड्रेस लेने थे। तो वैसे भी मैंने सोचा कि अपने साथ साथ भाइयों को भी क्या थकाना है, क्या तंग करना है तो इस तरह से। तो बहरहाल उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ मांगने वाले भी आ गई थी, कह रही थी हाय दे दो। मैंने कहा चलो जी ले लो, आप क्या याद करोगे तो यहाँ पे जी गाड़ी शाड़ी में बैठती हैं और मम्मा को देती हूँ वाटर शॉटर, और फिर जाते हैं जी बाय बाय एम्पोरियम। अच्छा एम्पोरियम में वैसे वाकई मज़ा एक आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारी शॉप्स होती हैं, जिस शॉप से आपने कुछ लेना वो ले लो, और कुछ रह गया है कुछ मैंने ले लिया है। तो बस जी अभी निकलते हैं यहाँ से, और मुझे बल्कि फूड कोर्ट में खाना वगैरह खाना था, लेकिन मम्मा के ख्याल से फिर हम वहाँ से निकल आए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, वरना इतना घूमे में नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैंने सोचा चलें जी बाहर जाके खाते, क्योंकि मेरा पहले से प्लान बना हुआ है कि क्या करना है क्या खाना है, तो इसलिए स्कूटर 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 टिरिल 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 टिरिल, ये है सारे टिरिल टिरिल टिरिल। ये है एम्पोरियम मॉल। वैसे इस तरह के ब्लॉग में ना ओरिजिनल वॉइस ही अच्छी लगती है ना, इस तरह हम मशगूला लगाते हैं वो लेते हैं, एम्पोरियम में आए हैं वो अच्छा लगता है। कि भाइयों का बस ये था कि लाइव ही बनाएं, क्योंकि लाइव में वो जो पीछे से शोर आता है, एक जो उस टाइम पे हो रहा होता है, वो उसका अपना मज़ा आता है, अपने बात करने का, शुगर लगाने का। ये तो है कि ये मैं भी मानती हूँ कि लाइव शूट करने का अपना ही मज़ा है कुछ खास। मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह गया, गिफ्ट लेके दी है मैंने, तो अब मैं अम्मी सुनना, गिफ्ट मिली अम्मी। ओके गाइस काम डाउन। सिस्टर ने मुझे शर्ट लेकर दी है गिफ्ट 1200 की, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, भाई ने कहा मैंने भी पैंट लेने हैं, अल्लाह मेरे लेके दी, मैं उसमें लंबा लगूंगा लाइनिंग वाली सो क्यूट गाइस है ना, रखूंगा भी। सिस्टर ने लेके दी है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम।
बस बातें करते करते गपशप लगाते लगाते रौनक थी माशाल्लाह गाड़ी में भाइयों के साथ। वो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे, अपनी उनकी बातें माशाल्लाह इतनी ज़्यादा थी। तो बस फिर यहाँ पे ढाबा पे आए हैं और यहाँ पे सुना था भाइयों से कि बहुत मज़े की मलाई बोटी मिलती है और मुझे सुबह से क्रेविंग हो रही थी कि मैंने तो वही खाना है, क्योंकि जो डेज़ हैं मेरे वो चुटकी बजाते ही गुजर जाने और मुझे पता भी नहीं चलना। तो इसीलिए हम कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं। नहीं एनर्जी एक फुल आ जाती है कि नहीं उठो कुछ करते हैं। तो यहाँ पे फिर मलाई बोटी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे जी तिलों वाले नान, गलचे नान, साथ में अलग-अलग हमें रायता मिला है और तंदूर की रोटी के साथ मलाई बोटी का अपना मज़ा है। और ये ढाबा बड़ा ही ज़बरदस्त है और यहाँ पे एक सेपरेट पोर्शन वाइज बनी हुई है जगह, ये फैमिलीज इजी हो के बैठ सकती हैं, मीन खुला खुला नहीं है। तो यहाँ पे पाँव ऊपर करके रिलैक्स हो के, तो यहाँ पे बड़ा नाइस सा माहौल और अंधेरे में और नाइस सी लाइटिंग, तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे बैठ के, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि अच्छा लगता है जब फैमिली के साथ इस तरह हम बैठ के खाते होते हैं, तो एक अलहदा ही फीलिंग से आती हैं। तो खाती हूँ मलाई बोटी, मुझे पता है देख के लग रहा है कि बहुत ही यम्मी है, बहुत ही मज़े की। मुझे तो ज़ोरों से भूख लगी है, तो अभी मैं अटैक करूँगी खाने पे, क्योंकि आज वैसे भी भाइयों ने ट्रीट किया है। तो ट्रीट किए हुए पे खाने का तो और ही मज़ा आता है। और वाकई वैसे खाना बहुत ही यम्मी और टेस्टी था। इस तरह का मलाई बोटी मैंने और कहीं भी नहीं खाई। गाइस, तो शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट तो नहीं, बस हमारा ये था कि एक भाइयों के साथ मैं टाइम स्पेंड कर लूँ, हमने गपशप लगाई, खूब सारा एंजॉय किया एंड देखा सब कैसे एक साथ शॉपिंग करते हैं। तो इसके साथ आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। हाँ जी गाइस, आगे अब ये बोलेंगे। हमें सिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बंडल ऑफ थैंक्स फॉर सिस्टर कि वो यहाँ आई पाकिस्तान में और बहुत एंजॉय किया हमने। इसके साथ आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब पे हिट कीजिए। तो गाइस, एंड करने से पहले भाई से एक वो क्या कहते हैं टप्पा, वो जो भाई सुनाते हैं उसे एक सुन लेते हैं। भाईजान एक सुनाओगे टप्पा? पंजाबी में कुछ सुनाओगे लास्ट पे, अगर याद आ रहा हो तो? बाजरे दा सिट्टा बाजरे दा सिट्टा तले ते मरोड़िया, बाजरे दा सिट्टा बाजरे दा सिट्टा तले ते मरोड़िया, बाजरे दा सिट्टा उपरा जांदा माही गली विचों मोड़िया, बाजरे दा सिट्टा। वाह 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 गाइस, इतना जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे तो इतनी, एक तो इसके साथ टप्पे भी, साथ में ट्रैफिक भी, तो आज तो आ गया मजा। तो इसके साथ ही फिर आपने खूब सारा एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही दुआ में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।